भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की एक्सपर्ट कमेटी ने चिनाब नदी पर दुलहस्ती स्टेज 2 पावर प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब संबंधित एजेंसियां चिनाब नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर अपने काम को आगे बढ़ा सकेंगी। दरअसल ठंडे बस्ते में चल रहे सिंधु जल समझौते के तहत चिनाब नदी पाकिस्तान के हिस्से में आती है। मतलब इसके पानी पर पड़ोसी देश का अधिकार है। डैम तो बना सकता है ना पाकिस्तान के खिलाफ। तो भारत की पानी के ऊपर पाकिस्तान को धमकियों और भारत की तरफ से इंडस वाटर का पानी बंद करने और कभी पाकिस्तान के अंदर पानी छोड़ने और कभी पाकिस्तान के अंदर पानी बंद करने, या आप कहना डिसलाइक करना या एग्रेसिव होना, तो आप क्या पाकिस्तान की फौज से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या करे वो? पाकिस्तान की फौज से एक्सपेक्ट हम ये करते हैं कि वो इट शुड बी सबसर्विएंट टू द सिविलियन अथॉरिटी, और सिविलियंस जो हैं दे शुड फॉर्म पॉलिसीज, दे शुड मेक पॉलिसीज। तो वो अनफॉर्चुनेटली बड़े अरसे से नहीं होता आ रहा। आर्मी हैज बीन कॉलिंग द शॉट्स, स्पेशली पाकिस्तानियों ने। एक पाकिस्तानी पत्रकार है, उसका कहना है कि 5 मिलियन एकड़ फीट पानी है भारत रोक चुका है पाकिस्तान का। उसने कुछ तो नहरों के नाम लिए जो इंडिया के कैनाल से उनके, कुछ तो लिया, चिनाब झेलम सब करके कह रहा मैंने जोड़ दिए, ये $10 अरब बनते हैं। तो उस पाकिस्तानी पत्रकार को भारत से $10 अरब चाहिए क्योंकि भारत ने पानी रोक दिया। इंडस वाटर ट्रीटी वाज हेल्ड इन अबेयंस बाय इंडिया। पर मौजूदा समय में ऐसा नहीं है। चिनाब नदी पर पावर प्रोजेक्ट बनाने के फैसले से पाकिस्तान की सांसें फूलना तय है। केंद्र सरकार की ओर से सिंधु नदी बेसिन में लंबित बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के प्रयासों के बीच। जय हिंद दोस्तों, आपको पता ही है कि पहलगाम हमले के बाद से भारत ने पाकिस्तान के साथ जो सिंधु जल समझौता था, जिसका पाकिस्तान जी भर के पानी का प्रयोग भी कर रहे थे, फिर पानी पीने के बाद आतंकवाद भी भारत में भेज रहे थे, सो वो समझौता भारत ने खत्म किया। और आज की डेट में बहुत ज़्यादा फसलें पाकिस्तान में बर्बाद हो गई। ठंडियों का मौसम आ चुका है, गर्मियाँ पूरी बीत गई। भारत ने पानी को अपने हिसाब से, जितना भारत को नीड था वो तो भारत ने लिया, और फिर जो ज़्यादा हुआ तो भारत ने उसको बता के छोड़ा अभी पाकिस्तान में। लेकिन अब जो है भारत यहीं पे नहीं रुक रहा, वहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यानी बिजली बनाने के प्रोजेक्ट्स और कैनाल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें भारत ने शुरू कर दिया। और चिनाब नदी पे ऐसा खबर आया है कि भारत जो है वो अब वहाँ पे हाइड्रो पावर लगाने जा रहा है। अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी, जो चिनाब रिवर है उसके पानी का अधिकतर हिस्सा पाकिस्तान को जाना था। साथ ही साथ इसमें भारत कोई एनर्जी वाले प्रोजेक्ट्स नहीं बना सकता था। इसमें एनर्जी के प्रोजेक्ट्स बनाने के अधिकार जो है वो पाकिस्तानी टेरिटरी में पाकिस्तान के पास थे, अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी। पर भारत ने क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म कर दिया, ठीक है, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी पानी के लिए हुआ था, वैसे आतंकवाद भी एक ट्रीटी ही समझिए। आपके आतंकवाद आप करेंगे तो आपको कोई भी मानवता आप खो देंगे, फिर मानवता की उम्मीद ना करें फिर। सो वो सारी चीज़ें हुई और आज की डेट में पाकिस्तानी रो रहे हैं। कुछ पाकिस्तानी ऐसी बातें कर रहे हैं कि हमें भारत मुआवजा दे क्योंकि भारत पानी रोक रहा है, सो हमारी फसलों को नुकसान हो रहा है। ये सारी चीज़ें बकैती पाकिस्तान में लगी हुई है। बट स्टिल भारत जो है इन सबको नहीं सुन रहा है, इन सारी बातों को दरकिनार करके प्रोजेक्ट्स बना रहा है। अच्छा, पाकिस्तानियों ने कहा था भाई हम अगर भारत कोई प्रोजेक्ट्स बनाता है सो हम उस पर मिसाइल मार देंगे। तो भाई पाकिस्तानियों, आपके पास मुझे मिसाइल मारने का मौका है, मिसाइल मारिए और प्रोजेक्ट्स को भारत के जो है वो उसको तबाह बर्बाद कर दीजिए। आपके लिए तो सिंपल सी बात है। सो इतना बड़ा इशू बनाने की क्या जरूरत है आपको? पाकिस्तानियों ने। एक पाकिस्तानी पत्रकार है, उसका कहना है कि 5 मिलियन एकड़ फीट पानी है भारत रोक चुका है पाकिस्तान का। उसने कुछ तो नहरों के नाम लिए जो इंडिया के कैनाल से उनके, कुछ तो लिया, चिनाब झेलम सब करके कह रहा मैंने जोड़ दिए, ये $10 अरब बनते हैं। तो उस पाकिस्तानी पत्रकार को भारत से $10 अरब चाहिए क्योंकि भारत ने पानी रोक दिया। इंडस वाटर ट्रीटी वाज हेल्ड इन अबेयंस बाय इंडिया, व्हिच इज व्हाई। अच्छा, एक बात बताओ यार, पाकिस्तानियों ने तो ये बोला था भुट्टो का, वो क्या नाम है उसका, बेनजीर के बिलावल भुट्टो, और बाकी और लोगों का तो ये बयान था, आई एम राइट, आई नो दैट, गलती से सच निकल गया। बाकी और लोगों को तो ये बयान था कि अगर पानी रोका तो हम मिसाइल मार देंगे भारत के अंदर। इनका तो ये बयान था कि अगर पानी रोका तो वहां पे हिंदुओं का खून बहेगा। इनका तो ये बयान था कि लकड़ियां कम पड़ जाएंगी अंतिम संस्कार करने के लिए। इनका तो ये बयान था कि साहब हिंदुस्तान की हिम्मत नहीं है, एक बूंद पानी रोका तुम फिर देखना। अब पाकिस्तानियों ने ये सब बोला कि यार ये तो हम कर नहीं पा रहे, एक काम करते हैं, हमारा
कोर कैपेबिलिटी क्या है, कोर कॉम्पिटेंस क्या है हमारा मांगना। पाकिस्तानियों का 25 करोड़ जो पाकिस्तानी हैं, जज्बे वाली कौम है, इसका कोर कॉम्पिटेंस क्या है? कशकुल, भीख मांगना। तो चलो भारत से पैसा ही मांग लेते हैं। भाई अगर ये पत्रकार ये कह रहा है कि भारत को 10 अरब डॉलर देने पड़ेंगे क्योंकि भारत ने पानी रोका है, 10 अरब डॉलर को मारो गोली। तुम पहले ये बताओ बेटा, तुमने तो ये बोला था मिसाइल मार देंगे, तुम मिसाइल काहे नहीं मार रहे यार? हमने पानी रोक दिया। दुनिया जो करे, तुम अपने बाप डोनाल्ड ट्रंप को बोल दो कि अब्बू जान भारत ने पानी रोक दिया, बोल दो एक बार। तुम दूसरे अब्बू, क्योंकि तुम्हारे दो हैं, तुम्हारे हैं तो कई सारे लेकिन 2 मेन हैं तुम्हारे, शी जिनपिंग को बोल दो कि भारत ने पानी रोक दिया, बोल दो उनको, कहानी खत्म कर दो। अब ये पगले हैं इतने पाकिस्तानी, ये ना क्यों पगले हैं ये मैं बता चुका हूं। फूफो की बेटी और खाला की बेटी से शादी कर करके देखा क्रैक, एब्सोल्युटली क्रैक हो चुके हैं। इन्होंने पढ़ी भी नहीं होगी इंडस वाटर ट्रीटी, देख लेना। जैसे इन्होंने वो कश्मीर वाला जो यूनाइटेड नेशंस का जो रेजोल्यूशन था ना, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, इन्होंने वो भी नहीं पढ़े। आज की तारीख में जो पाकिस्तानी कहते हैं कि यूएन रेजोल्यूशन से कश्मीर का हल होना चाहिए, अगर ये पढ़ लेंगे ना कि उसमें क्या लिखा है, ये उसको फाड़ के आग लगा देंगे उसमें, क्या ये तो नहीं हो सकता। इन्होंने इंडस वाटर का भी नहीं पढ़ा है। ये ऐसी पागल टाइप के हैं, फुप्पो की लड़की, पर इससे ज्यादा इनका दिमाग नहीं चलता है। या आप कहना डिसलाइक करना या एग्रेसिव होना, तो आप क्या पाकिस्तान की फौज से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या करे वो? पाकिस्तान की फौज से एक्सपेक्ट हम ये करते हैं कि वो इट शुड बी सबसर्विएंट टू द सिविलियन अथॉरिटी, और सिविलियंस जो हैं दे शुड फॉर्म पॉलिसीज, दे शुड मेक पॉलिसीज। तो वो अनफॉर्चुनेटली बड़े अरसे से नहीं होता आ रहा। आर्मी हैज बीन कॉलिंग द शॉट्स, स्पेशली विद रिगार्ड टू फॉरेन पॉलिसी। जो हमारी इंडिया के साथ पॉलिसी है, अफगानिस्तान के साथ पॉलिसी है, अमेरिका के साथ पॉलिसी है, तो ये तो आर्मी हैज बीन रनिंग द शो। नहीं, अब हम मुझे भले डिनाई करते रहे, these are irrefutable facts, the whole world accepts that। मैं कहता हूं ठीक हो गया, आपकी बात सही है, आप होल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। मैं तो आपको पूछता हूं, जनरल आसिम मुनीर ने क्या होस्टाइल एक्शन लिया है? क्या इंडिया के हमले का जवाब देना होस्टाइल होता है या कि वो अपना डिफेंस करना होता है? मतलब मैं समझना चाहता हूं ना, इन 3 सालों में व्हाट डिड ही से टू इंडिया व्हिच इज होस्टाइल? मुझे तो ये थोड़ा समझने की कोशिश करनी है ना कि जनरल मुनीर ने क्या कहा विच इज होस्टाइल टुवर्ड्स इंडिया। क्या मई का जवाब देना होस्टाइल है, या कि आप समझते हैं कि हम वो हमले करें और आराम से बैठे रहें? ये मतलब ये पसंद करते हैं इंडिया कि जी पाकिस्तान पे हम हमले करें 10 जगहों पे और हम कहें, वो कहें हाँ ठीक है, थैंक यू, आपके हमले हो गए, अब हम जो है वो आपकी जो आप हमें ऑर्डर करेंगे हम वो पूरा करेंगे, ये करें कि यहाँ जनरल मुनीर को जवाब देना चाहिए? मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या वो स्टाइल है जनरल मुनीर का? चीमा साहब, have you forgotten the speech that he delivered on April 16th?